सुनन अबी दाऊद में और मुस्नद अहमद के अंदर कई एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स न पैदा हो जाए मेरे ही नाम पर, जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। और बुखारी और मुस्लिम में भी इशारतन मिलता है कि तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया को मौकूफ कर देंगे और पूरी दुनिया में अमन होगा, और वो आदिल हुक्मरान की हैसियत से मुसलमानों में उतरेंगे। और तुम्हारी क्या शान होगी कि जब तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, यानी वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, और हदीस है कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलवाएंगे, यानी वो उम्मती की हैसियत से आएंगे, और नबी तो वो होंगे लेकिन वो उम्मती की हैसियत से आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि पहले से ही एक इस्लामिक सिस्टम बन चुका होगा जिसकी लीडरशिप इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी के हाथों में होगी, जो मुसलमानों को लीड कर रहे होंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका नाम होगा, जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और मुस्नद अहमद के अंदर भी एक हदीस मौजूद है कि जब तुम खुरासान के इलाके से काले झंडे आते देखो तो उसमें शामिल हो जाना, उसका इस्तकबाल करना, उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। अब ये खुरासान का इलाका कौन सा है? ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का इलाका और ईरान का कुछ हिस्सा, इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरासान का इलाका बोला है। तो जब तुम खुरासान की तरफ से काले झंडे की फौज आते देखो तो उसमें शामिल हो जाना, उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। अब इमाम मेहदी को अल्लाह ताला ने कुछ एक्स्ट्रा पावर दी होगी और उनकी रिसालत से पूरी दुनिया में इंसाफ आ जाएगा, और इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। और सुनन इब्ने माजा में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी अहले बैत से होगा और अल्लाह ताला उसे एक रात में दुरुस्त फरमाएगा, यानी एक रात में कुछ उनके साथ ऐसा मामला होगा जो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो जाएंगे। अब देखिए, मेहदी का मतलब होता है हिदायत याफ्ता रहमे, तो उनका नाम तो मुहम्मद होगा, लेकिन मेहदी यानी हिदायत और अमन फैलाने वो आएंगे, इसीलिए उनको मेहदी भी कहा जाता है अलैहिस्सलाम। और इमाम मेहदी के हुकूमत में ही दज्जाल का ज़हूर होगा। ये दज्जाल इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि सही मुस्लिम की एक रिवायत को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि तमीम दारी एक सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि हम लोग समुद्री सफर कर रहे थे और गुफान की वजह से कई दिन तक समुद्र में हम लोग भटकते रहे, और कई दिन भटकने के बाद हम एक टापू पे पहुंचे। तो वो एक टापू पे गए तो उन्होंने एक मोटे और घने बालों वाला एक जानदार मिला, सब्सक्राइब।